कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.3 परिमाप और क्षेत्रफल। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 10 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 9 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। तो देखो सवाल नंबर 10, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वर्ताकार गत्ते की सीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है। सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। आपको यहाँ पर एक चित्र भी दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी इस चित्र से आप सवाल को समझो। ये जो बड़ा वृत्त आप देख रहे हो, ये एक वर्ताकार गत्ते की सीट है, ठीक है। इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब बेटा इस सीट में से दो तो ये छोटे वृत्त जिनकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और एक ये आयत जिसकी लंबाई तो 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। इन तीनों को निकाल दिया जाता है। तो अब जो गत्ते में शेष भाग बचा, शेष ये वाला बचेगा नहीं, इन तीनों को निकालने के बाद ये बचेगा, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो पूरे बड़ा जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसके क्षेत्रफल में से इन तीनों का क्षेत्रफल घटा देंगे। इन तीनों का क्षेत्रफल क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, मतलब इनको निकाल देंगे तो शेष भाग बच जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो हम देखो, ये जो बड़ा वाला गत्ते की जो सीट है इसको तो हम बड़ा वृत्त मानेंगे और इन दोनों को छोटा वृत्त मानेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है ना वो लिख लो। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो हम लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब बताओ बेटा, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 14। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम बड़े आर से दर्शाएंगे, बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो दूसरे पे क्या दे रखी है? छोटे दो छोटे वृत्तों की त्रिज्या। अब छोटे वृत्तों की त्रिज्या को हम छोटे आर से दर्शाएंगे, बराबर कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। और फिर दे रखा है आयत की लंबाई को हम एल से दर्शाएंगे, वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और आयत की चौड़ाई उसको हम बी से दर्शाएंगे, वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आपको यहाँ दिया हुआ था, मैंने लिख दिया। बड़े वृत्त की त्रिज्या को बड़े आर से, छोटे वृत्तों की त्रिज्या को छोटे आर से लिखा, ठीक है। अब देखो सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना बेटा। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सीट के शेष भाग का तो हम क्या करेंगे? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से इन तीनों का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे क्या? दो तो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल, दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल, और फिर माइनस करेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो देखो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बताओ बेटा सूत्र क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का? पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ बड़े वृत्त में बड़ा आर था, इसलिए यह बड़ा आर रखा, माइनस 2 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल। अब यहाँ भी वृत्त का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? वही होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो छोटे वृत्तों में छोटा आर था तो मैंने छोटा आर लिखा। 2 क्यों आया? देखो एक वृत्त का पाई आर स्क्वायर तो दो वृत्तों का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आयत का क्षेत्रफल। बताओ बेटा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हल करो, देखो पाई का मान कितना? 22/7 गुणा आर, मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 इंटू 14, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, माइनस 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू छोटे वृत्तों की त्रिज्या कितनी है? 3.5 इंटू 3.5 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, माइनस
लंबाई कितनी 3 इंटू चौड़ाई कितनी 1, ठीक है। अब इसको हल करो, देखो ये कितनी बार कट गया 2 बार, 7 से 14 कट गया 2 बार। अब इन तीनों को गुणा करना है, तो देखो 14 को 2 से गुणा करो, 14 दूनी 28, 28 को किससे गुणा करेंगे 22 से, 28 को गुणा करना है 22 से, ठीक है ना, क्योंकि 14 को 2 से गुणा किया 28 हो गया, फिर इसको गुणा करेंगे 22 से। तो देखो 8 दूनी 16 हासिल का 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 8 16 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6, 5 और 6 11 हासिल का 1, 1 और 5 6, तो ये कितना आ गया 616 माइनस। अब देखो यहाँ भी हल करो इसको भी, तो देखो आप चाहो तो दशमलव हटा सकते हो। देखो बेटा दशमलव के पीछे 1 अंक है ना, तो हम बटे में कितना लगा देंगे 1 0 लगा देंगे, तो दशमलव हट जाएगा। यहाँ भी दशमलव से पीछे 1 अंक है, तो बटे में 1 0 लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा। अब काटेंगे, देखो 7 पंजो 35 5 बार, और 5 दूनी 10 2 बार, और 2 से 2 भी कट गया, ठीक है। अब फिर देखो 5 का भाग इसमें, 5 7 33, और 5 का भाग इसमें 2 बार, 5 दूनी 10, और 2 का भाग 22 में 11 बार, कट गए सभी। ऊपर क्या बचे 11 और 7, नीचे कुछ भी नहीं बचा, 11 7 77 माइनस 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो 616 का तो 616, ये दोनों माइनस के हैं, तो दोनों को जोड़ना है, चिन्ह माइनस का ही रखना है, तो 77 में 3 जोड़ा तो ये हो गया माइनस का 80, ठीक है। अब 616 में से 80 घटाओ, 616 में से 80 घटाना है, तो देखो 6 में से 0 गया तो 6, 1 में से 8 नहीं घटा सकते, इधर से उधार लो, 11 में से 8 गए तो 3, उधार लिया तो 5 रह गया, तो ये 5, तो कितना आ गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो बताओ गत्ते में शेष कितना क्षेत्रफल बचेगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर शेष बचेगा। आ गया समझ में, यहाँ थोड़ा ध्यान से काटना बेटा, ठीक है ना, बाकी जो ये सही करना है तो ये आपको बहुत ही अच्छा तरीका है, और मैंने शॉर्ट में कर दिया इसको, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 11, एक बार और देखना अगर थोड़ा कम समझ में आया हो तो। देखो 11वां सवाल, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाए बराबर 3.14 लीजिए। सेम इसी के जैसा है, यहाँ क्या है 6 सेमी भुजा वाला एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट का टुकड़ा है, वर्गाकार है मतलब ऐसा है, ठीक है। और इस वर्ग की भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और ये भी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है। अब इस शीट में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट लिया जाता है। इसमें से क्या किया, एक वृत्त को काट लिया, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो इस गत्ते में जो वर्गाकार है, इसमें जो ये शेष क्षेत्रफल बचा, इसको आपको ज्ञात करना है। तो बेटा कैसे ज्ञात करोगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला क्या कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये जो शेष बचेगा ना वो आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखो क्या दे रखी है, सबसे पहले तो दे रखी है वर्ग की भुजा, बताओ बेटा कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। फिर क्या दे रखी है वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को काहे से दर्शाते हैं r से, वो कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक वर्ग है उसमें से इस वृत्त को निकाल दिया, तो शेष भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। बताओ बेटा कैसे ज्ञात करोगे, हम पूरा वर्ग लेंगे मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये शेष वाला भाग आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा माइनस
वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्त का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ भुजा कितनी? 6 इंटू भुजा कितनी? 6 माइनस पाई का मान कितना लेना है? 3.14 गुणा आर मतलब त्रिज्या 2 गुणा 2 स्क्वायर है, इसलिए 2 गुणा 2 लिखेंगे। अब देखो 6 गुना का 36 माइनस, अब इनको गुणा करेंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 को इससे गुणा करेंगे तो देखो 2 दूनी 4 हो गया, 4 को इससे गुणा करो, 4 चौको 16 हासिल का 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5 और 4 तियां 12, पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव 1 और 1 2, तो इन सब का गुणा आ जाएगा 12.56। अब घटाओ, 36 में से घटाएंगे कितना? 12.56। ठीक है, अब यहाँ दशमलव लगाकर आप 0 0 लगा सकते हो। ठीक है, अब घटाओ, देखो 0 में से 6 घटा सकते हैं क्या? नहीं, एक उधार लो, 10 में से 6 गया तो 4, अब यहाँ 9 में से 5 गया तो 4, दशमलव का दशमलव, अब एक उधार लिया था तो 5 रह गए, 5 में से 2 गया तो 3, अब यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, तो बताओ कितना आ गया? 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? उतारो पहले। सवाल नंबर 12, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 3.14 लीजिए। देखो बहुत ही आसान है, परिधि दे रखी है ना बेटा, तो परिधि से पहले त्रिज्या निकालो और फिर त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालो। देखो कैसे, सबसे पहले तो हमें दे रखी है वर्त की परिधि, बताओ कितनी है? वर्त की परिधि दे रखी है 31.4 सेंटीमीटर। अब इस परिधि से पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे और फिर त्रिज्या से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बताओ बेटा वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, बराबर कितनी? 31.4। अब देखो 2 का तो 2 गुणा पाई का मान ये रहा, कितना है? 3.14 गुणा आर मतलब त्रिज्या हमें करनी है ज्ञात, बराबर 31.4। ठीक है, अब देखो आर ज्ञात करनी है तो इन दोनों को उधर भेजना पड़ेगा, ये दोनों यहाँ गुणा में हैं, उधर किस में हो जाएंगे? भाग में। तो बताओ बेटा आर बराबर क्या हो जाएगा? 31.4। ठीक है, और भाग में क्या आ जाएगा? 2 गुणा 3.14। आर का मान ज्ञात करना है ना, तो ये गुणा में किस में आ जाएंगे? भाग में आ जाएंगे। अब देखो हम दशमलव हटा लेंगे। अब दशमलव कैसे हटाएंगे बेटा? देखो नीचे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 अंक है ना, तो यहाँ गुणा लगा के 2 0 लगा देंगे। ठीक है, अब ऊपर तो दशमलव हट जाएगा। अब ऊपर देखो दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे गुणा कितना? 1 0 लगा देंगे। यहाँ 2 अंक थे तो 2 0, यहाँ 1 अंक था तो 1 0। ठीक है, अब देखो ये भी 314 और ये भी 314, तो 314 से 314 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, और 2 से 10 कितनी बार कट गया? 5 बार कट गए सभी। तो बताओ त्रिज्या कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो देखो एक उत्तर तो आ गया आपके। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। बताओ बेटा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये होता है। बताओ पाई का मान दिया हुआ है हमें, कितना? ये रहा 3.14 गुणा त्रिज्या आई ना 5 इंटू 5। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, तो गुणा करो 3.14 गुणा 50 25। अब 3.14 को 25 से गुणा करेंगे, 3.14 को गुणा करेंगे 25 से, 5 चौको 20 हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15 गुणा। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, यहाँ 0, 8 और 7 15 का 5 हासिल का 1। ठीक है, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 1 और 6 7। ठीक है, तो कितना आ गया? ये आ गया आपके 7850।
ठीक है। अब दशमलव लगाएंगे 1 और 2 अंक छोड़कर, 1 और 1 2 अंक छोड़कर, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया आपके वृत्त का क्षेत्रफल। तो परिधि से पहले त्रिज्या निकालो, फिर त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालो और जोड़ बाकी गुणा भाग सही से करना है। आगे समझ में? आज की क्लास में हम यही करेंगे, बाकी के सवाल अगली क्लास में करेंगे। तो समझ में आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उतारो।